नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो आज हम बात करेंगे, प्रोटेस्ट हो रहा है जो जंतर मंतर दिल्ली में। तो वहाँ पे जो बच्चे अपने बातों के लिए अड़े हुए हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, एक निष्पक्ष तरीके की जो जांच के लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं वहाँ पे, उसके ऊपर थोड़ी सी आज बात करेंगे। तो चलो आज की राइड के साथ हम ये डिस्कशन या थोड़े सुझाव या कुछ आप लोगों के विचार बयान करते हैं इस राइड में। तो आजकल क्या चल रहा है ना, दिल्ली की सड़कों पे ऐसे तो काफ़ी चहल पहल रहती है आर्ट, पर आजकल क्या है, आजकल सिर्फ कदमों की आर्ट नहीं है बल्कि लाखों सपनों की आवाज़ गूंज रही है। ये भीड़ नहीं है, ये तो वो छात्र हैं जिन्होंने अपनी जवानी किताबों के हवाले कर दी, सुबह की नींद छोड़ी, रातों का चैन छोड़ा, सिर्फ इसी को उम्मीद में कि एक दिन मेहनत उनका मुकद्दर लिखेगी। लेकिन परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठ गए। अब क्या हुआ, जो आप सभी लोग जानते हैं कि पेपर लीक की बातें हुई। नीट एक मेडिकल, उसके लिए सबसे बड़ी एग्ज़ाम है। तो बच्चे जो हैं 9 सालों साल उसकी तैयारी करते हैं बिल्कुल जी जान से, और खर्चे भी बड़े होते हैं जी, बाहर रहना, किराया भाड़ा, कोचिंग की फीस, है ना। तो कुछ माँ बाप कैपेबल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, तो सभी एक जैसे नहीं होते ना। तो वहाँ पे जो है वो कुछ अनहोनियाँ हुई, जो हमने तो बातें सुनी हैं, अब क्या है क्या नहीं है दैट्स सेपरेट थिंग, क्योंकि कुछ हुआ है तभी बातें उठी हैं, ऐसे तो नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो गलत हुआ है भाई। इस चीज़ में हम तो छात्रों के साथ हैं, क्योंकि बहुत मेहनत होती है भाई, पढ़ाई में भी हर एक चीज़ में होती है, बट एक ऐसी उम्र जिसमें लोग भटक जाते हैं, आगे पीछे चले जाते हैं, तो कुछ अपना मोटिव रखते हैं कि हम नहीं इस मुकाम पे जाएंगे या इस पोजीशन पे जाएंगे, तो वो चीज़ रास्ते में जो अपने मतलब प्रॉब्लम्स को अचीव करते हुए निकलते हैं, और आगे पता चलता है कि वो प्रॉब्लम ही क्रिएट उन्हीं के बंदों के द्वारा की गई थी, या उन्हीं की गाइडर थे जो उन्होंने करी थी, है ना। अब क्या बोलना चाहता हूँ वो लोग समझे। तो चलो छोड़ो, अब आगे इस पे चलते हैं। आज वहाँ ना जंतर मंतर पर कई छात्र और अभिभावक अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। उनकी बस यही मांग है कि निष्पक्ष जांच, पारदर्शिता और ऐसी व्यवस्था जहाँ मेहनत की कीमत हो, ना कि किसी गलत तरीके की। हर हाथ में ना वहाँ पे बोर्ड लेके वो करे हुए हैं, उन्होंने बोर्डों पे लिखा है सब कुछ जो उनके मन में है, जिस चीज़ के लिए वो वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन उन तख्तियों से भी ना ज़्यादा भारी है उन माँ बाप की उम्मीदें, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए हर सपना दांव पे लगा दिया। और इस घटनाक्रम में किसी के बच्चे ने अपनी जान गंवाई है, तो हमें रुक कर सोचना होगा, क्योंकि कोई भी परीक्षा किसी बच्चे की ज़िंदगी से बड़ी नहीं हो सकती। जान पहले है, जान होगी तो परीक्षा दे पाएगा बेचारा। लेकिन मन की शांति और सम्मान के साथ सवाल पूछिए, लेकिन सच और तथ्यों के आधार पर लोकतंत्र में आवाज़ की ताकत ही सबसे ज़्यादा होती है, जब उसमें सच और संयम और इंसानियत हो। अगर आप संघर्ष कर रहे हो तो हार मत मानिए। मदद मांगना कमजोरी नहीं होती, हिम्मत की सबसे बड़ी निशानी है। उम्मीद जिंदा रखिए, क्योंकि सपने टूट सकते हैं लेकिन सपने देखने वाले फिर से उड़ सकते हैं। और जब युवा खड़े होते हैं तो उम्मीद भी खड़ी होती है भाई। चलो सोचो, अब उम्मीद ही है कि एक दिन सब ऐसा जरूर आएगा जब हर छात्र को यह भरोसा होगा कि उसकी मेहनत का फैसला सिर्फ उसकी मेहनत ही करेगी, कोई दूसरों के हाथ में नहीं होगा वो। और वही दिन भारत की सबसे बड़ी जीत होनी। नीट के बारे में बताऊंगा आपको थोड़ा सा। तो नीट भारत की ना सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा है, जिसमें हर साल लाखों क्या करोड़ों छात्र शामिल होते हैं। अभी पीछे जो विवाद हुआ उसमें पेपर लीक के आरोप सामने आए, जिसके बाद छात्रों ने भारी नाराजगी फैल की, मतलब कि
यार पेपर लीक हो गया, इतनी मेहनत की हमने, पेपर दिया और बाद में, चलो बाद में पेपर भी हो गया दोबारा से, जो भी का उसमें भी कुछ था। फिर जंतर मंतर पर छात्र और ना कई संगठन निष्पक्ष जवाब, जांच और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग कर रहे हैं। अब कुछ जैसे इंस्टा और यूट्यूब वगैरह पे मैंने रिसर्च की है, तो उसमें ना परीक्षा विवाद और अनिश्चितता के बाद कई छात्रों ने आत्महत्या की। इन घटनाओं ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। यार ये बातें सुनने में अजीब सी लगती हैं कि, पर पता नहीं अब क्या मेंटलिटी होगी उन्हें बेचारों की। मेहनत एक ऐसी चीज है कि जिसमें हर कोई जी जान लगा के अपना करता है, और वो करने के बाद अगर आप ये पता लगे कि उस मेहनत को कोई काट रहा है या कुछ कर रहा है, तो क्या बीतेगी यार। ऐसा ना होना चाहिए कभी नहीं, वो भी देश के भविष्य के साथ ऐसा कर रहे। तो गाइस, इस चीज का तो बहुत ही ज्यादा दुख हुआ कि मतलब कहाँ तक पैसे के लिए होता है सब कुछ, है ना। तो क्या वो सोच के कितना घटिया काम कर दिया यार। मैं किसी एक बंदे को नहीं बोल रहा हूँ, बंदे बहुत से ज्यादा शामिल होंगे इसमें। सरकार सरकार बस उससे यही है गुजारिश की भाई, जल्दी से जल्दी इन चीजों, बच्चों की मांगों का वो करो, और ये भी बेचारे अपने भविष्य के बारे में सोचें अब आगे। और आगे ना हो ऐसा, तो ऐसी कोई सिक्योरिटी वाइज आप ऐसी प्रणाली बनाओ दोबारा ये, मतलब नन्ही नन्ही जानों के ऊपर ना बात आए बस। गवर्नमेंट ने भी जांच करवाई है और परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कदमों की घोषणा की है, लेकिन प्रदर्शनकारी और अधिक जांच की मांग कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि सवाल उस भरोसे का है जिसके सारे लाखों छात्र अपना भविष्य बनाते। उम्मीद है कि सच सामने आए, दोषियों पर कानून के अनुसार कार्रवाई हो और मेहनती छात्रों को न्याय मिले भाई। अपना तो यही है कि उनको न्याय मिले कैसे भी हो। अगर आप भी मानते हैं ना कि मेहनत का सम्मान होना चाहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, ताकि हर आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। ये मैं ज़रूर इंतज़ार करूंगा दोस्तों आपका, कि आप भी अपने इस चीज़ के ऊपर ना पूरी राय दें कि ये सच्ची में गलत हुआ। क्योंकि आप सभी के, आपके बच्चे नहीं होंगे तो किसी और के होंगे, और बच्चे तो हैं ना जिगर के टुकड़े। गाइस आंखों में पानी आ रहा है। उनके भी उम्मीद में थोड़ा हौसला अफजाई करते हुए मैं एक लाइन बोल लूंगा कि तुम्हारी कीमत किसी एक रिजल्ट से नहीं होती। जिंदगी बहुत बड़ी है, कभी हारने मत देना। सपने अगर सच्चे हों तो राहें फिर बन जाती हैं। हार से पहले हिम्मत हारना असली हार कहलाती है। तो बेटा, सभी मतलब अपने हिंदुस्तान के सभी बच्चों को बोल रहा हूँ कि हिम्मत नहीं हारनी। अब कल दोबारा आप ट्राई करो परीक्षा की, दो आगे निकालो। ये थोड़ा ना चलता रहेगा, सरकार अच्छी तरीके से इसका निवारण करेगी। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट एपिसोड, वीडियो ब्लॉग में। तब तक बने रहिए, कुछ अच्छे नए विचारों के साथ मिलते हैं। बाय।